नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी जोरों पर है और लगता है कि 29 और 30 को जो तारीख है वो एनडीए के लिए बहुत ही अहम है। तो होगा क्या इस 2 दिन में? क्या एनडीए अपने सारे मसले इस 2 दिनों में निपटा देगा? और सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है, क्या टिकटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा इन 2 दिनों में या कोई फॉर्मूला तैयार हो जाएगा? आप जान रहे हैं कि अमित शाह आ रहे हैं 2 दिनों के लिए बिहार और बिहार में ढेर सारी उनकी मीटिंग है। एमएलए से, सांसदों से, कोर कमेटी की बैठक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बैठक है नीतीश कुमार के साथ, जिसमें चिराग पासवान भी होंगे, जीतन राम मांझी भी होंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे। मतलब सारे सहयोगी दलों के बड़े नेता बैठेंगे। एजेंडा होगा 25 के चुनाव और टिकट का बंटवारा। तो किस फॉर्मूले के तहत टिकटों का बंटवारा होगा, इस पर अंतिम मोहर अमित शाह लगा देंगे और उस दिन ही तय हो जाएगा कि एनडीए में सब चीज ठीक ठाक है या रगड़ा रगड़ी लंबा चलेगा। क्योंकि जो उम्मीद है, जो सोच है, वो मिल नहीं रहा है। बड़ा भाई भाजपा या बड़ा भाई जनता दल यूनाइटेड, चिराग अपनी ताकत से ज्यादा और उपेंद्र कुशवाहा मान सम्मान की लड़ाई और जीतन राम मांझी अपने को मजबूत करने की लड़ाई। अलग अलग लक्ष्य है, अलग अलग विचार है। तो होगा क्या, ये बैठक में तय होगा एनडीए की बैठक में। लेकिन इतना तय है कि भाजपा डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हौसले बुलंद है और जिस तरह से नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ घटा है, कुछ जो वीडियो वायरल हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं। अभी एक सर्वे भी आया था जिसमें उनकी लोकप्रियता घटी हुई थी। तो इन तमाम चीजों को अगर आप मिला के देखिएगा तो भाजपा को एक मौका है और बिहार में अपने आप को बड़े भाई साबित करने का। लेकिन नीतीश कुमार है, उनकी बातें तय है, शर्तें तय है कि जनता दल यूनाइटेड ही बड़ा भाई होगा। टिकटों का बंटवारा जनता दल यूनाइटेड ही करेगा। नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जो लंबी लंबी लाइनें नीतीश कुमार ने खींच रखी है, उसी लाइनें को छोटा करने का काम अमित शाह करेंगे। एनडीए की बैठक में जो 30 तारीख को प्रस्तावित है, या हो सकता है 29 को हो जाए, नहीं तो 30 को तो ये बैठक होनी तय है और उस बैठक में उन तमाम समस्याओं के समाधान निकालने की कोशिश होगी। जो सीटों को लेकर फंसा हुआ है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। 115 से 120 सीट जनता दल यूनाइटेड, बाकी सीट बीजेपी ले सकती है अपने सहयोगियों को बांटकर। 125 सीट बीजेपी और 75 सीट जो जनता दल यूनाइटेड, बाकी की सीटें सहयोगी दलों को। और इस तरह के तमाम फॉर्मूले पर जो मंथन चल रहा है। लेकिन आपको हम अंदर की बात बताएं कि सभी पार्टियों ने अपने अपने सीटों की संख्या को तय कर दिया है। भले थोड़ा सा बढ़ा के किया हो, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन है। चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, एक लचीलापन रखा है अपनी सीटों की संख्या में। और अब बैठेंगे सारे बड़े नेता, तो इस लचीलेपन का फायदा एनडीए की एकता को मिलेगा। कहीं एकता बनी रहे और इसके लिए ये लचीलापन जरूरी है, क्योंकि 25 का चुनाव हर एक पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार पर सबकी नजर रहेगी। ऐसे में मार्च में काफी कुछ नया होने वाला दिख सकता है। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए एबी न्यूज के साथ। धन्यवाद।